हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं ऑस्कर वाइल्ड की एक महत्वपूर्ण कहानी मॉडल मिलेनियर आदर्श करोड़पति आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। मित्रों, ऑस्कर वाइल्ड शेक्सपियर के बाद अंग्रेजी के सर्वाधिक विलक्षण एवं लोकप्रिय लेखक हैं। इस कहानी का नायक हुई आस्किन, लहराते हुए भूरे बाल, सुस्पष्ट चेहरा मोहरा और ग्रे आंखों वाला एक खूबसूरत नौजवान है। धनार्जन के अतिरिक्त सभी उपलब्धियां उसके पास थी। उत्तराधिकार में उसे पिता से अश्वारोही सैनिकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली तलवार तथा 15 खंडों वाला प्रायद्वीपीय युद्ध का इतिहास प्राप्त हुआ था और वह एक वृद्धा आंटी द्वारा प्राप्त 200 की राशि से जीवन यापन करता था। हर काम में हाथ आजमाया था उसने। 6 महीने के लिए स्टॉक एक्सचेंज भी गया था, चाय का व्यापार किया, ड्राई शेरी भी बेची, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। आजकल उसे लारा मोटर नाम के एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया था, जिसके पिता सेवानिवृत्त कर्नल थे। कर्नल की अपनी बेटी की शादी करने की शर्त थी कि मेरे पास तब आना जब तुम्हारे पास 10,000 पाउंड हो, उसके बाद ही मैं शादी के संबंध में हाँ कहूँगा। एक सुबह हालैंड पार्क के रास्ते में जहाँ मॉर्टन परिवार रहता था, हुई अपने घनिष्ठ मित्र एलन ट्रेवर से मिलने के लिए रुक गया। एलन ट्रेवर एक चित्रकार था, रूखे स्वभाव, चकतेदार चेहरे और उलझी बेतरतीब दाढ़ी वाला आदमी था, लेकिन कुची हाथ में आते ही उत्कृष्ट कलाकार हो जाता था और उसके कलाकृतियों की भारी मांग थी। उस दिन स्टूडियो में प्रवेश करते ही हुई ने एलन को एक भिखारी की आदमकद तस्वीर को अंतिम स्पर्श देते देखा। स्टूडियो के एक कोने में भिखारी स्वयं एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा था। वह एक बहुत ही दयनीय भिखारी था। कितना आश्चर्यजनक मॉडल है, यह अपने मित्र के साथ हाथ मिलाते हुई बुदबुदाया। एक मॉडल को एक बैठक के लिए कितना मिलता है? हुई ने दीवान पर बैठते हुए पूछा। 1 घंटे के लिए 1 शिलिंग, एलन ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद नौकर ने आकर ट्रेवर को बताया कि फ्रेम बनाने वाला उससे बात करना चाहता है। हुई, भाग मत जाना। बाहर जाते हुए उसने कहा, 1 क्षण में मैं लौटूंगा। वो भिखारी इतना असहाय और हतभागा दिखाई दे रहा था कि ह्यू को उस पर दया आ गई और उसने अपनी जेबें टटोली। उसे अपनी जेबों में केवल 1 स्वर्ण मुद्रा एवं कुछ तांबे के सिक्के मिले। बेचारा बुढ़ा, उसने मन ही मन सोचा, उसे इनकी जरूरत सबसे ज़्यादा है, पर इसका मतलब है कि 15 दिन मुझे बिना घोड़ा गाड़ी के पैदल चलना होगा। स्टूडियो पार करके वह गया और उसने भिखारी के हाथ में स्वर्ण मुद्रा सरका दी। बूढ़ा चौंक उठा और उसने मुरझाए होठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने कहा, श्रीमान धन्यवाद। तभी ट्रेवर लौट आया। ह्यू ने उससे विदा ली। वह दिन उसने लारा के साथ बिताया। अपनी फिजूल खर्ची के लिए अच्छी खासी डांट खाई और उसे घर पैदल जाना पड़ा। उस रात लगभग 11 बजे वह टहलते हुए पायलट क्लब पहुंचा, जहां ट्रेवर अकेले बैठे शराब पीते हुए मिला। ह्यू को देखते ही ट्रेवर ने बताया, वह भिखारी तुम्हारे प्रति आभार प्रकट कर रहा था और तुम जानते हो उस भिखारी के बारे में? मुस्कुराते हुए ट्रेवर बोला, यूरोप का सबसे अमीर व्यक्ति है। वह कल ही पूरा लंदन अपने खाते से ज़्यादा धन निकाले बिना खरीद सकता है। बैगन हासबर्ग था वह, जिसे तुम भिखारी समझते थे। वह मेरा मित्र है। उसने 1 महीना पहले मुझे उसे भिखारी सा चित्रित करने का काम सौंपा था। वह मेरी जितनी भी कलात्मक वस्तुएं होती है, उसका वो खरीदार है। अगली सुबह नौकर एक कार्ड लेकर आया, जिस पर लिखा था कि बैगन हासबर्ग की ओर से गजटेव नोर्डिन। ह्यू ने उस नौकर से
उस आगंतुक को ऊपर लाने के लिए कहा। सोने का चश्मा पहने हुए, चांदी से बालों वाला एक बूढ़े भद्र पुरुष ने कमरे में प्रवेश किया। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि बैगन ने मुझे आपको यह पत्र देने का काम सौंपा है। मेरी हिम्मत और उसने एक मुहरबंद लिफाफा ह्यू की ओर बढ़ा दिया। लिफाफे के बाहर लिखा था, एक बूढ़े भिखारी की ओर से ह्यू आस्किन और लारा मर्टन के विवाह के लिए उपहार, और भीतर था 10,000 पाउंड का चेक। मित्रों, कैसे लगे मेरे ये स्टोरी? यदि अच्छे लगे हों तो निश्चित रूप से यूट्यूब में अपना ओपिनियन सेंड करेंगे, ताकि मैं अन्य विश्व स्तरीय रचना एवं कहानी आप लोगों से शेयर कर सकूं। साथ ही मेरे इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि अन्य लोग भी इससे लाभ उठा सकें। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।